That's my love. पार्कर को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह एक 19 वर्षीय सुंदर युवती के साथ प्यार की चिंगारी महसूस करेगा। अपनी लेखन में प्रेरणा पाने के लिए वह रोजाना बगीचे में बैठता था, अपनी रचनात्मकता को फिर से जागृत करने की कोशिश करता। लेकिन अब उसकी जलती हुई लेखन भावना कहीं खो गई थी, क्योंकि उसका मन बार बार रीटा की छवि से भर जाता था। एक हल्की सी छुअन भी पार्कर को अनायास मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। एक दिन जब पार्कर अपने काम में डूबा हुआ था, रीटा अचानक उसके पास आई। शायद यह उसकी मासूम उम्र का असर था, क्योंकि वह बिना किसी झिझक के पार्कर के पास आकर खड़ी हो गई। फिल्म की शुरुआत होती है एक उदास और टूटा हुआ व्यक्ति हम्बर्ट हम्बर्टसन से, जो अपने अतीत की यादों में खोया हुआ है। वह एक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति है जो यूरोप में पला बड़ा है और अब अमेरिका में बसने की कोशिश कर रहा है। उसकी बचपन की यादें उसे बार बार सताती है, खासकर जब वह एनाबेल नाम की एक लड़की को याद करता है जिससे वह बचपन में बहुत प्यार करता था। लेकिन दुर्भाग्य से एनाबेल की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। इस घटना ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उसने खुद को किशोरावस्था की लड़कियों की ओर आकर्षित होते हुए पाया। अमेरिका में नई शुरुआत, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए हम्बर्ट अमेरिका आता है और न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी लेता है। रहने के लिए उसे एक किराए का घर चाहिए होता है। यहीं पर उसकी मुलाकात शार्लोट हेथ से होती है, जो एक विधवा महिला है और अपनी 14 साल की बेटी डोलोरेस लोलिता हेड्स के साथ रहती है। जब हम्बर्ट पहली बार शार्लोट के घर पहुंचता है तो वह घर देखने के लिए अंदर जाता है। वहीं उसकी नजर पहली बार लोलिता पर पड़ती है। लोलिता बगीचे में बैठी होती है, धूप में मुस्कुराते हुए और एक साधारण किशोरी की तरह मस्ती कर रही होती है। जैसे ही हम्बर्ट की नजर उस पर पड़ती है, वह ठहर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह दोबारा अपनी खोई हुई एनाबेल को देख रहा हो। हम्बर्ट के दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि उसे इसी घर में रहना चाहिए ताकि वह लोलिता के करीब रह सके। वह शार्लोट को किराए के लिए हाँ कह देता है, लेकिन असली वजह घर नहीं बल्कि वहां रहने वाली लोलिता होती है। हम्बर्ट, शार्लोट और लोलिता, समय बीतने लगता है और हम्बर्ट धीरे धीरे घर में बस जाता है। शार्लोट उससे काफी प्रभावित होती है। वह उसे एक आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति मानने लगती है। शार्लोट, जो लंबे समय से अकेली थी, हम्बर्ट के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हम्बर्ट का ध्यान केवल लोलिता पर होता है। लोलिता एक चंचल और नटखट लड़की होती है। वह अपनी किशोरावस्था में होती है और दुनिया को अपने तरीके से देखती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हम्बर्ट उसे किस नजर से देखता है, लेकिन वह हम्बर्ट के साथ फ्लर्ट करने में मजा लेती है। कभी उसे चिढ़ाती है, कभी उसके करीब आकर बातें करती है, तो कभी मासूमियत से उसे छूती है। हम्बर्ट इन छोटी छोटी चीजों को बहुत गंभीरता से लेता है और उसके लिए यह सब खास बन जाता है। शार्लोट का शादी का प्रस्ताव। एक दिन शार्लोट हम्बर्ट को बताती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। हम्बर्ट इस प्रस्ताव को पहले ठुकराने की सोचता है, क्योंकि उसका असली मकसद शार्लोट नहीं बल्कि लोलिता थी। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि शादी करने से वह हमेशा के लिए लोलिता के करीब रह सकता है, तो वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। शार्लोट को इस बात की खुशी होती है कि उसे एक अच्छा पति मिल गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम्बर्ट के इरादे कुछ और हैं। शादी के कुछ दिनों बाद शार्लोट को हम्बर्ट की एक डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने मन की बातें लिखी होती है। जैसे ही वह इसे पढ़ती है, उसे पता चलता है कि हम्बर्ट का असली प्यार लोलिता है, न कि वह। यह पढ़कर वह गुस्से से भर जाती है और रोने लगती है। वह तुरंत हम्बर्ट को घर से बाहर निकालने की धमकी देती है और कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी। हम्बर्ट को पहली बार डर महसूस होता है कि उसका राज खुल सकता है, लेकिन इससे पहले कि शार्लोट कुछ कर पाती, वह सड़क पर भागती है और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। शार्लोट की मौके पर ही मौत हो जाती है। लोलिता का लौटना और हम्बर्ट का नया प्लान। जब शार्लोट की मौत होती है तब लोलिता समर कैंप में होती है। अब हम्बर्ट पूरी तरह से आजाद होता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि लोग उस पर शक करें, इसलिए वह खुद को एक दुखी पति की तरह दिखाने लगता है। कुछ दिनों बाद वह लोलिता को समर कैंप से लेने जाता है।
जब लोलिता लौटती है तो उसे बताया जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पहले तो लोलिता को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वह चुपचाप यह खबर सुन लेती है। अब लोलिता पूरी तरह से अकेली होती है और हम्बर्ट उसके लिए एकमात्र सहारा बन जाता है। वह उसे हक हकर बहलाने की कोशिश करता है कि अब वे दोनों एक साथ हैं और उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सड़क यात्रा की शुरुआत इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को लेकर एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलता है। वह उसे अलग अलग जगह घुमाने का वादा करता है और कहता है कि उनके लिए एक नई शुरुआत होगी। हम्बर्ट के मन में एक नई उम्मीद होती है। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं और वह लोलिता के साथ अपनी दुनिया बसा सकता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला। हम्बर्ट और लोलिता पूरे अमेरिका में यात्रा करने लगते हैं। वे अलग अलग शहरों में होटल और मोटल में ठहरते हैं। शुरू में लोलिता को यह रोमांचक लगता है, हर दिन एक नया शहर, नए लोग, नए होटल। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह अपनी मां को खो चुकी है और अब वह पूरी तरह से हम्बर्ट पर निर्भर है। हम्बर्ट, जो पहले से ही लोलिता के प्रति बहुत जुनूनी था, अब उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहता है। वह उसे स्कूल नहीं जाने देता, ज्यादा लोगों से मिलने नहीं देता और यह सुनिश्चित करता है कि वह हमेशा उसके साथ ही रहे। लोलिता को हम्बर्ट का यह बर्ताव धीरे धीरे परेशान करने लगता है। वह अब पहले जैसी खुशमिजाज और बेफिक्र लड़की नहीं रही। कभी कभी वह हम्बर्ट से बहस करने लगती है, लेकिन हम्बर्ट उसे तोहफे और महंगे कपड़े देकर मना लेता है। लोलिता की बेचैनी समय बीतने के साथ लोलिता को इस सड़क यात्रा से ऊब होने लगती है। वह पहले की तरह दोस्तों के साथ स्कूल जाना चाहती है, नाटक और संगीत की कक्षाओं में भाग लेना चाहती है, लेकिन हम्बर्ट उसे रोकता रहता है। लोलिता को यह समझ में आने लगता है कि उसका जीवन अब हम्बर्ट के नियंत्रण में है। उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कभी कभी वह गुस्से में आकर हम्बर्ट से कहती है कि वह उसे छोड़कर कहीं भाग जाना चाहती है, लेकिन हम्बर्ट उसे भावनात्मक रूप से मजबूर कर देता है कि वह उसके बिना कहीं नहीं जा सकती। एक अनजान व्यक्ति की नजर। इस बीच उनकी यात्रा के दौरान लोलिता को महसूस होता है कि कोई व्यक्ति उसे लगातार देख रहा है। कई बार जब वे किसी होटल में ठहरते हैं या किसी रेस्तरां में खाना खाते हैं, तो लोलिता नोटिस करती है कि एक रहस्यमयी व्यक्ति दूर से उन्हें देख रहा होता है। यह व्यक्ति क्लेयर क्विल्टी होता है, एक नाटककार और लेखक जो लोलिता की हरकतों पर नजर रख रहा है। लोलिता को एहसास होता है कि यह आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। जब भी उसे मौका मिलता है, क्लेयर उसे गुप्त रूप से इशारे करता है, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। हम्बर्ट को इस बात की भनक नहीं लगती, लेकिन लोलिता समझ जाती है कि यह आदमी किसी न किसी तरह उसकी मदद कर सकता है। हम्बर्ट का डर और संदेह। हम्बर्ट को यह महसूस होने लगता है कि लोलिता अब पहले जैसी नहीं रही। वह उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी है और उसका स्वभाव बदल गया है। एक दिन जब वे एक नए शहर में ठहरते हैं, हम्बर्ट देखता है कि लोलिता फोन पर किसी से फुसफुसाकर बात कर रही है। वह तुरंत फोन छीन लेता है, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज पहले ही कट चुकी होती है। हम्बर्ट को संदेह होने लगता है कि कोई लोलिता के संपर्क में है। वह और भी सतर्क हो जाता है और लोलिता पर नजर रखने लगता है। लोलिता की अचानक गुमशुदगी। एक रात जब हम्बर्ट सो रहा होता है, लोलिता अचानक गायब हो जाती है। हम्बर्ट जब सुबह उठता है तो उसे एहसास होता है कि लोलिता कमरे में नहीं है। वह घबराकर होटल के कर्मचारियों से पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। उसे एक अस्पताल से फोन आता है कि लोलिता को वहां भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही उसके अंकल उसे लेने आए और साथ ले गए। हम्बर्ट को समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। वह सोचता है कि लोलिता ने किसी और के साथ मिलकर भागने की योजना बनाई थी। इसके बाद हम्बर्ट कई महीनों तक लोलिता को ढूंढता रहता है। वह हर उस जगह जाता है जहां वे पहले ठहरे थे। वह पुलिस के पास जाने की भी हिचकता है, लेकिन यह समझते हुए कि पुलिस से मदद मांगने पर उसकी ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वह खुद ही लोलिता को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे लोलिता का कोई सुराग नहीं मिलता। वह धीरे धीरे टूटने लगता है और हार मान लेता है। कुछ साल बाद हम्बर्ट को लोलिता से एक पत्र मिलता है। पत्र में लोलिता लिखती है कि वह अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। उसने शादी कर ली है और अब एक सामान्य जीवन जी रही है।
वह अब पहले जैसी किशोरी नहीं रही, बल्कि एक समझदार और आत्मनिर्भर महिला बन गई है। वह हम्बर्ट से कहती है कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ चुका है और अब वह दोबारा उससे नहीं मिलना चाहती। हम्बर्ट पत्र पढ़ पढ़कर भावुक हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि लोलिता अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। क्लेयर क्विल्टी का सच। हम्बर्ट को धीरे धीरे पता चलता है कि क्लेयर क्विल्टी ही वह व्यक्ति था जिसने लोलिता को उससे दूर किया। क्लेयर ने लोलिता को अपने नाटकों में काम करने के लिए बुलाया और उसे ये यकीन दिलाया कि वह उसके लिए एक बेहतर जीवन बना सकता है। लोलिता ने उसे अपना रक्षक समझा और उसके साथ चली गई। गुस्से से भरकर क्लेयर के घर जाता है और उससे भिड़ जाता है। एक बहस के बाद हम्बर्ट क्लेयर पर हमला कर देता है और गुस्से में उसे गोली मार देता है। हम्बर्ट की बेचैनी और पछतावा। लोलिता के पत्र को पढ़ने के बाद हम्बर्ट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। उसे यह एहसास होता है कि वह इतने वर्षों तक जिस चीज को प्रेम समझ रहा था वह वास्तव में एक भ्रम था। वह अपने किए पर पछताने लगता है और खुद को दोषी महसूस करता है। अब वह अकेला रह गया है। उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं बचा और वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसके पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार करे और नई शुरुआत करे, या फिर वह अपने अतीत में ही खोया रहे। हम्बर्ट ये सोचता है कि शायद लोलिता अब खुश होगी और उसे उसके जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। वह चाहता है कि वह एक आखिरी बार लोलिता से मिलकर उससे माफी मांगे और यह सुनिश्चित करे कि वह वास्तव में खुश है। लोलिता से अंतिम मुलाकात। हम्बर्ट लोलिता के भेजे पते पर जाने का फैसला करता है। जब वहां पहुंचता है तो उसे एक साधारण सा घर दिखता है जहां लोलिता अपने पति रिचर्ड के साथ रह रही होती है। हम्बर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है। कुछ देर बाद लोलिता दरवाजा खोलती है। लोलिता को देखकर हम्बर्ट चौंक जाता है। वह पहले जैसी किशोरी नहीं रही। वह अब एक वयस्क महिला बन चुकी है जिसने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश की है। उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास और शांति दिखती है। लोलिता हम्बर्ट को देखकर थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन फिर भी विनम्रता से उसे अंदर बुला लेती है। हम्बर्ट उससे पूछता है कि क्या वह खुश है, और लोलिता जवाब देती है कि अब वह अपनी नई जिंदगी में संतुष्ट है। हम्बर्ट लोलिता से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने गलत किया और उसे समझने में बहुत देर हो गई कि उसकी हरकतें सही नहीं थीं। लोलिता उसे शांत भाव से देखती है और कहती है कि उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। वह अब एक नई जिंदगी जी रही है और चाहती है कि हम्बर्ट भी अपने अतीत से बाहर निकले और खुद को माफ करे। यह सुनकर हम्बर्ट भावुक हो जाता, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि लोलिता अब आगे बढ़ चुकी है। हम्बर्ट की अकेली यात्रा। लोलिता से मिलने के बाद हम्बर्ट वापस चला जाता है। वह जानता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके अंदर एक शांति भी महसूस होती है। कम से कम उसने अपनी माफी मांगी और यह सुनिश्चित किया कि लोलिता अब सुरक्षित और खुश है। इसके बाद हम्बर्ट अकेले रहने लगता है। वह अपनी पुरानी डायरी पढ़ता है और अपने जीवन की घटनाओं के बारे में सोचता है। धीरे धीरे वह यह महसूस करता है कि अतीत में जीते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। वह फैसला करता है कि वह अब अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। वह एक अलग शहर में चला जाता है और एक सामान्य जीवन बिताने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लोलिता अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ जाती है। वह अपने परिवार के साथ खुश रहती है और अपने अतीत की कड़वी यादों को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश करती है। लोलिता अब एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। वह जानती है कि उसका अतीत कठिन था, लेकिन वह अब सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट जरूर करें। हम सभी के कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।